नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जनाब इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद ताहिर हसन ज़ैदी यूसुफ़ी दामत बरकातुहुल कुद्सिया खलीफा मजाज दरगाह बरेली शरीफ। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुन अमीनुन वर्रऊफ़ुर रहीम। क़ौल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। परवरदिगार आलम खुदावंदे मुतआलो ज़ुल जलालो लम यज़लो लम यज़ाल तबारक व तआला जल्ला मजदहुल करीम सुब्हानहुल क़दीम मुतलको बसीतो बेहद मेरा अल्लाह कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में क्या इरशाद फरमा रहा है। फ़ी शान हबीब ही, रब कुरान में मेरे महबूब की शान सुना रहा है। बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं ज़्यादा देर वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ चंद मिनट गुफ्तगू करूँगा, लेकिन ज़िंदगी के साथ सुनना। जिस नबी की आल पर दरूद पढ़ते हो, हर नमाज में कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन आले मुहम्मदिन आले मुहम्मदिन। जब आले मोहम्मद तुम में आ जाए तो अदब भी ऐसा करो जैसे नमाजों में करते हो। बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम कुरान में क्या इरशाद फरमा रहा है। फी शान हबीब ही, अपने हबीब की शान सुना रहा है। कौन से हबीब की? सैयदना व सनदना, जिनको पूरी कायनात का सरदार भी बनाया है और जिनकी जबान को अल्लाह ने सनद भी बना दिया। और सनद कैसा बनाया है? गोलड़े वाला पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाया करते थे, मेरे हासिदों को मलाल है, ये नसीर फन का कमाल है। मेरे हासिदों को मलाल है, ये नसीर फन का कमाल है। मेरा कौल था जो खरा रहा, मेरी बात है जो सनद रही। तो जब 1400 साल बाद सैयदों की जबान सनद है, तो जिनकी वजह से सैयद की जबान सनद बनती है, वो मदीने वाले आका की जबान कैसी सनद हो। बस सैयदना व सनदना व मौलाना व मलजाना। ये समझो कि दूल्हा की बारात सजी है और फकीर दूल्हे का सेहरा पड़ा। जब दूल्हे का सेहरा पड़ा जाता है तो फिर इस तरह घर वाले जो होते हैं वो घर पे नोट लुटा रहे होते हैं, सेहरा पड़ने वाले पर नोट लुटा रहे होते हैं। और जो घर के लोग करीबी होते हैं ना, दूल्हे के रिश्तेदार होते हैं, वो खुश होकर कहते देखो साडे दूल्हे का सेहरा पिया। ते हुण जेड़ा मेरे रसूल पाक दा करीबी होवे, सिर्फ ओही सुभान अल्लाह आके, जेड़ा दूर वाला खामोश हो। ते हुण सुनो सैयद कोलो नाने दा सेहरा। मैं आना कि मेरे आका अलैहि सलाम कौन है जिनकी रब शान सुना रहा है। वह सैयदना व सनदना व मौलाना व मलजाना व मावाना व हबीबना व हबीबा रब्बना व तबीबना व तबीबा कुलूबना व सफीयना व नजीयना व ज़कीयना व रज़ीयना व खलीलना व ज़बीहना व कलीमना व मलीहना व रूहना व कलिमातुल्लाहना व सिद्दीकना व फारूक व गनीयना व वलीयना व वलीयना व अलीयना। बाबा अली को हुजूर से जुदा ना समझना, हुजूर के वजूद से ही जुज़्वे अली निकला है। बाबा से बुलंद ये कि तुसी नराम जनानियां वाले नारे मार दियो, मर्दां वाले नारे नहीं मारने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये है मसलक हक अहले सुन्नत व जमात के नारे। ए सुनिया दे नारे ने इस तरतीब नाल नारे मारिया करो। ताजदारे खत्मे नबूवत व सफीयना व सिद्दीकना व फारूकना व गनीयना व वलीयना व वलीयना व अलीयना। ये वो शेरे के अंदर जो लड़ियां होती हैं, उन लड़ियों के नाम आपको सुनाए हैं।
अब उन लड़ियों में जो मोती चमक रहे हैं, दूल्हे की लड़ियों में जो मोती चमक रहे हैं, उनके नाम सुन लो। वह हसन ना वह हुसैन ना। जे उन मोतियों की चमक तुम्हारे सीनों में पहुंचती है तो फिर कह दो सुभान अल्लाह। वह हसन ना, ए समझो मोती महबूब दे चेहरे दे सामने मोती पे चमक देने केड़े। वह हसन ना वह हुसैन ना। हुण 12 इमामा दे नाम साडे कोल सुन लो। वह हसन ना वह हुसैन ना वह मोहसिन ना वह अहसन ना वह ज़ैन ना वह आबिद ना वह जाफिर ना वह बाकिर ना वह काजिम ना वह अली ना वह तकी ना वह नकी ना वह रजी ना वह हादी ना वह महदी ना वह गौस ना वह गयास ना। 11वीं वाले का लंगर खाने वालों, वह गौसे ना वह गयास ना वह मुगीस ना वह अगीस ना वह मुईन ना वह ऐन ना वह उयून ना। मेरे आका अलैहि सलाम मेरी दोनों आंखों की ठंडक है। वह ऐन ना वह उयून ना वह उयून ना वह कुतबे ना वह कुतबे ना वह फरीद ना वह फरीद ना वह निज़ाम ना वह निज़ाम ना वह नसीर ना वह नसीर ना वह नसीम ना वह नसीम ना वह हसीन ना वह हसीन ना वह जमील वह हसीन ना वह जमील ना वह जमील ना वह कफील ना वह कफील ना वह वकील ना वह वकील ना वह वकील ना। ये वकील ना क्या है? ये वकील ना क्या है? अल्लाह की बारगाह में बंदे पहुंच गए, ये सारे सुन्नी पहुंच कर जाकर अर्ज करते हैं, मालिका हमारा मुकदमा तेरी बारगाह में आ गया है, गुनाहगार बड़े हैं और जानते हैं कि अब छुटने का कोई मामला नहीं नजर आता, छुड़ाने वाला भी कोई नहीं, छुटने वाला भी कोई नहीं, अमाल भी बड़े खराब हैं और जज आज तू है, तेरे दरबार से छूट कर कौन जाए? कौन सा वकील हो जो तेरे जलाल से हमें बचा ले? तो फरमाया मुंह गुंबद खजरा की तरफ कर और नारे लगाता जा, वह वकील ना वह वकील ना वह वकील ना वह वकील ना। जिसको रसूल खुदा वकालत अता फरमा दे, रब ताला उसको जन्नत अता फरमा देता। वह वकील ना वह कफील ना वह कफील ना वह अदील ना वह अदील ना वह शकील ना वह शकील ना वह तैयब ना वह तैयब ना वह मुतैयब ना वह मुतैयब ना वह अतैयब ना वह अतैयब ना वह ताहिर ना वह ताहिर ना वह मुताहिर ना वह मुताहिर ना वह मुजाहिर ना वह मुजाहिर ना वह अजलाना वह अजलाना वह अतकाना वह अतकाना वह असफाना वह असफाना वह आलाना आलाना वह औलाना औलाना वह मौलाना मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। पढ़िए सल्ले अला नबीना। गला बंद कर रहा भाई, बावाज़ बुलंद रुशि पढ़िए सल्ले अला। मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीए ना सल्ले अला मुहम्मदिन कहिए सल्ले अला करीमे ना सल्ले अला। सुन्नियम नारे तकबीरो रिसालत मीज़नम। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नीरा मौला अली तक महदूद नहीं है। मौला अली के पांव चूमेंगे लेकिन उस तरतीब से जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? सुन्नियम नारे तकबीर और रिसालत मीज़नम दम्स अबू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमजिमा मोहम्मद रजा खां कुतुब आलम मीज़नम हमा यूसुफियम नारे यूसुफ नगीना मीज़नम दमज शेख जुल्फ़िकार शेख आज़म मीज़नम आज़म फ़कीह शहर भी रक्षा हैं आजकल। आज़म फ़कीह शहर भी, मुल्ला की बात नहीं, मुफ्ती की बात नहीं, आलिम की बात नहीं और किसी और बड़े मुज्तहिद की बात नहीं। फ़कीह आज़म जो सबका उस्ताजुल उलमा हो, अपने दौर का उस्ताजुल मशाइख हो। फरमाया आज़म फ़कीह शहर भी रक्षा है आजकल। कैसे कैसों को गुनाहगार बनाया मैंने, पर एक कतराए चश्मे गुनाहगार की कीमत मत पूछ, एक आंसू से जहन्नम को बुझाया मैंने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
व मग़फ़िरा। आज की ये महफिल मुबारका भट्टी बरादरान ने जिसका इनेकाद किया, अल्लाह ताला दीन दुनिया में आखिरत में इनके लिए आसानियाँ फरमाए। और बंदा नाचीज़ को अजीज़म मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद कामरान नक्शबंदी साहब अताल अल्लाह उम्रहू ने हुक्म फरमाया कि यहाँ पर आकर मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुछ बातें अर्ज़ करूँ। तो जैसे आप सब लोग नात शरीफ सुन रहे थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र हो रहा था और नात खां अपने अपने रंग में ये बयान फरमा रहे थे कि ये महफिल हुजूर के लिए सजी है, ये महफिल हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए सजी है, ये लाइटें हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हैं, ये रौनकें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हैं। जिसका जितना कद होता है वो उस कद की बात करता है। जिनका अपना अपना नात खानों का, नात गों का, हजरात का अपना अपना मयार था। किसी ने कहा ये महफिल हुजूर के लिए, किसी ने कहा ये लाइटें हुजूर के लिए, किसी ने कहा ये खूबसूरत आवाज़ें हुजूर के लिए। हमारे मुर्शिद ग्रामी हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शेर रब्बानी शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत बाबा जी यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे तुसी ते नीरी महफिल ते तंबू लैके बैठे हो, मैं ते आखना ये धरती ना हुंदी ना आसमान हुंदा जे पैदा ना अरशां दा मेहमान हुंदा। और तुसी गल्लां करदे हो महफिलां दियां ते सड़कां दियां ते बत्तियां दियां, असीं आने आ कि ये धरती ना हुंदी ना आसमान हुंदा, ये धरती ना हुंदी ना आसमान हुंदा जे पैदा ना अरशां दा मेहमान हुंदा। ना शम्सो कमर कहकशां ना सितारे ना जन्नत दा सामान, ये धरती ना हुंदी ना आसमान हुंदा। पंगूड़े च जद सोना उंगली हलावे, पंगूड़े च ए तसव्वुर वेखो मेरे महबूब पाक दे बचपन दा। पंगूड़े च जद सोना उंगली हलावे ते चन्न ओदी उंगली ते नच नच की नचना है कादरियां ने ते की नचना है चिश्तियां ने। चन्न नचदा है, चिश्ती रंग पे बयान करदा हुजूर दी बारगाह। केड़ा रंग बयान करदा है? चिश्ती अमन चिश्तियम या पीर पीरा अल मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती गौसे दौरा अल मदद। पंगूड़े च जद सोना उंगली हलावे ते चन्न ओदी उंगली ते नच नच वखावे ते पारे दी वांगू पिया दौड़ लावे जिधर कमली वाले दा फरमान। ए धरती ना हुंदी ना आसमान हुंदा ते करम जे ना हुंदा मेरे मुस्तफा दा ना लगदा पता इब्तदा इंतहा दा। ना दुनिया दी इब्तदा दी तुहानू समझ आनी सी ना इंतहा दी समझ आनी सी। फरमाया पता किवें लगा जे करम जे ना हुंदा मेरे मुस्तफा दा पता जे ना करम जे ना हुंदा मेरे मुस्तफा दा ना लगदा पता इब्तदा इंतहा दा। ना यूसुफ नगीना लुटाउंदा नगीने ना मजमून हुंदा ना उनवान। ये सब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बरकतें हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करना ये भी अहले सुन्नत व जमात का खासा। अल्लाह ने ये शान सुन्नियों को दी है, सुन्नियों के दिल में डाला है कि रसूल पाक की तारीफें बयान किया करें। दारुल उलूम देवबंद में बहुत बड़ा जलसा हुआ, दस्तारे फजीलत का पगड़ियां बांधने का जलसा था। तो उन्होंने कहा कि हम थाना भवन के इलाके से मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी साहब को बुला लेते हैं, उनसे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शानें सुनेंगे। दारुल उलूम देवबंद के दो मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के पास गए और जाके कहा ये बरेली वाले जो हैं ये बड़े हुजूर की शानें सुनाते हैं, ये सुन्नी बड़ी शानें सुनाते हैं। हमने जलसा रखा है दस्तारे फजीलत का, हम चाहते हैं हजरत साहब आप आए और आके नबी पाक की शानें सुना दें। उन्हां मौलवियां दी अकल ते भी बट्टे पै गए, देवबंदियां नूं आखदे ने कि नबी पाक दी शानां सुनाओ ते जाके आखदे ने हजरत साहब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की शानें सुनाएंगे। ते मौलवी साहब नूं आंदियां हुण ते सुनावण ना ते इंज खामोश होके बैठ गए ते मुंह जिवें ओह कहंदे सन कि बाकी उन्हां दे मुंह बने जेड़े मिलाद नहीं मनांदे ते बाकियां दे खुशियां वाले मुंह ने ना है जी। ते निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल। ये पता किसका शेर है? मुफ्ती आजम हजरत हकीमुल उम्मत अहमद यार खान गुजराती रहमतुल्लाह अलैह। आप इरशाद फरमाते हकीमुल उम्मत इरशाद फरमाते निसार तेरी चहल पहल के हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। हुण जेड़े खुशी मनान आए ने आखो ना सुभान अल्लाह। बस 5-7 मिनट में और बोलना, अगे नात शरीफ एक और भी है, तुहानू ज्यादा थकाना नहीं मैं
ते फरमाते ने कि जेड़े इबलीसी ग्रोह वाले ने उन्होंने मुंह बने उन्होंने मौलवी साहब ने क्या हुजूर की शान सुना दी, तो मौलवी साहब ने इन्हें मुंह थल्ले लटका लिया। 5 मिनट खामोश रहे थे। उन्होंने कहा हजरत साहब हुजूर की शानें सुनानी है। ते मौलवी साहब फरमाने लगे भाई अगर शानों वाला खिताब सुनाना है तो बरेली वाले मौलवी अहमद रजा को बुला लो, बरेली वाले मौलवी अहमद रजा को बुला लो, मैं तो मसले सुना सकता हूँ, मसले सुना सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जनाब सुननी भी तुहाडे कोलों ने, सुननियां भी तुहाडे कोलों ने, सुननियां भी हुजूर दियां शानां ने। भाई सुन्नी सानू आखदे ने असीं सरकार दी शान नहीं बयान करते, जनाब तुहाडे कोलों सुननियां। ते मौलवी साहब फरमांदे ने मियाँ माफ करना हमको हुजूर की शान महजर नहीं। मतलब क्या भाई मैनू याद नहीं सरकार दी। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। होवे मुसलमान ते होवे मौलवी चंगा उच्ची पगड़ी वाला ते आखे मैनू रसूल पाक दियां शानां याद नहीं, ते दुर लानत तेरी मौलवी गिरी ते जे तेनू सरकार दियां शानां नहीं याद। ते बंदे आ गए मेरे आका आला हजरत फाजिल बरेलवी मौलाना शाह इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पूछा हुजूर आपको उनको तो याद कोई नहीं सरकार की शानें, आपको नबी पाक की कोई शान याद है? आला हजरत की आंखें इस तरह खुली चमक उठी। आला हजरत ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। कहा हुजूर और कोई शान? आला हजरत फरमाते सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। खल्क से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा, सब रसूलों से आला हमारा, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और इन गमजदों को रजा, गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है, ये जितने परेशान हाल हैं सबको खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमाया। गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी। कहा हुजूर और भी कोई शान याद है? फरमाया वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। मेरी वालदा के मामू आला हजरत के मुरीद थे, मेरी नानी भी आला हजरत की मुरीद थी। तो मेरे वालदा साहिबा के मामू जान ने आला हजरत से पूछा हुजूर ये ताजदार बादशाहों को कहा है आपने? हुजूर की बारगाह में बादशाह भी मांगते फिरते हैं। आला हजरत ने फरमाया बादशाहों को हम क्या समझते, अली के शायान शाह कब है सिकंदर होना। भाई अली पाक की शान में एक शेर सुनाने लगा हूं। जब अली की शान ये है, हुजूर की शान क्या हो? जब प्यार से प्यार आए, मैं ये नहीं कहता मजा आए, जो प्यार आए तो सुभान अल्लाह कह देना। अली की शायान शाह कब है सिकंदर होना, उनके कुत्तों का मुकद्दर है कलंदर होना। ये शान है खिदमतकारों की, सरकार का आलम क्या हो। आला हजरत से पूछा हुजूर ये बादशाह शहनशाह ताजदार आपने बादशाहों को कहा है? आला हजरत ने फरमाया नहीं, बादशाहों को हम क्या समझते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादों को फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबा अहलल जन्ना, मेरे दोनों बेटे जन्नत के सरदार हैं। और जिस गली में वो दोनों सरदार भी नाना के आगे झोली फैलाए खड़े हो, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। और कोई पूछे क्यों तेरी बात रजा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। आला हजरत से पूछा हुजूर और भी कोई शान याद है? आपने फरमाया लम याती नजीर कफी नजरिन, मिसले तो न शत पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीद सरा जाना। अनफियत शम व सखा का अतम, ए गैसुए पाक ए अब्रे करम, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर। ये है अहले ये है अहले सुन्नत व जमात, जिनको घुट्टी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करने के लिए। हमारी माओ ने हमें शरफ ये सबक ये सिखाया कि महबूब पे दरूद पढ़ा करो,
मेरी अम्मा जान पिछले 8 माह पहले विसाल कर गई मदीने पाक में रोज़े रसूल पर। मैंने अम्मा जी का जनाजा खुद हुजूर के रोज़े पर मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर पढ़ाया। अपनी अम्मा जी को जनाब खातून जन्नत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा और इमाम हसन पाक के कदमों में दफन करके आया। अपने हाथों से अपनी अम्मा जी को दफन किया। कब्र में उतरने की मुझे इजाजत मिली। मैंने दरूद ताज शरीफ वहां पर खड़े होकर पढ़ा। जब मैं दरूद ताज शरीफ पढ़ रहा था तो वह भी कटे खड़े होकर सुनते रहे। जिस टाइम मैंने कहा जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, तो छलांगे मारने लग पड़ा। कहता आजा बिद्दत बिद्दत खराफात, बाहर निकल खराफात। मैंने कहा ये खराफात नहीं, ये माँ और बेटे की आखिरी मुलाकात, और ये आखिरी मुलाकात हुजूर के शहजादों के नाम। सरकार दे पुत्रां दा नाम लेके अपनी मां हुजूर दे कदमां ही लगा। तो दरूद ताज शरीफ में पढ़ रहा था, तो जब बाहर निकले तो मुझसे एक मिस्र के बुजुर्ग आए, मुझसे कहने लगे तेरी माँ को अल्लाह ने इतनी शान दी है, बड़े बड़े वली कुतब तरसते हैं जन्नतुल बकी की मट्टी के लिए, और तेरी माँ अम्मा खातून जन्नत के पैरों, तो तेरी अम्मा को इतनी शान कैसे मिली है? मैंने कहा मेरी अम्मा दिन रात कहती थी मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में। बस ये वजीफा था मेरी माँ का, और कोई वजीफे मैंने नहीं पता मेरी माँ को पढ़ दी होवे। माँ नहीं पता मेरी माँ केड़े वजीफे पढ़े, माँ नहीं पता नहीं कि मेरी माँ ने जब पढ़ा है मेरे आका अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ा। जब महबूब का नाम आया तब कहा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। बस दरूद पाक पढ़ा करो सुन्नियों, दरूद पढ़ा करो, महबूब पाक से रिश्ता मजबूत करो। आखिरी बात मैं ये अर्ज करता हूँ कि दरूद पाक की फजीलत क्या है? दरूद पाक की फजीलत क्या है? दरूद पाक पढ़ने से मिलता क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये हदीस पाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई है। आप इशार फरमाते हैं कि जब बंदा मोहब्बत के साथ ऊंची आवाज में दरूद पाक पढ़ता है, अच्छा हौली आवाज नाल दरूद कबूल नहीं होता, हौली च भी हो जाता है भी हौली आवाज भी दरूद पढ़ो तो 10 दर्जे बुलंद होंदे ने, 10 गुनाह माफ होंदे ने, 10 दर्जे जन्नत दे विच मिलदे ने। ते फिर उच्ची आवाज की शर्त क्यों लाई? फरमाया कि मुनाफिक में और मोमिन में फर्क ये है, छुप छुप कर तो सब पढ़ते हैं और फांसी के तख्ते पे चढ़कर मुमताज कादरी जैसे। फरमाया छुप छुप कर तो सब पढ़ते हैं और छप कर पढ़ना मुमताज कादरी जैसों का काम है। नर पढ़ते हैं, गौसे पाक पढ़ते हैं, दाता साहब पढ़ते हैं, ख्वाजा साहब पढ़ते हैं, मेरा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पढ़ता है। फरमाया वलियां दी सुन्नत है गज के पढ़ना ते वज के पढ़ना, गज के भी पढ़ना ते वज के भी पढ़ना। ये वज के पढ़ना की है? फरमाया को गुस्ताख आ जावे 27 गोलियां सीने की ठोक के वज के कहे सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खतमुल अंबिया वल मुरसलीन। अभी मालूम हुआ नॉर्वे में किसी खबीस ने, बेगैरत ने कुरान करीम फुरकान हमीद का नुस्खा जलाया। माज़अल्लाह, सब कहो लानत कुरान के दुश्मन पर। बावाजे बुलंद बोले तो फुफी दा पुत्र है, खामोश बैठे हो। गुस्ताख काफिर है जिन्हें कुरान नु जलाया। गुस्ताख रसूल पे, गुस्ताख इस्लाम पे, गुस्ताख कुरान पे, गुस्ताख औलिया पे, गुस्ताख अहले बैत पे, गुस्ताख सहाबा पे, गुस्ताख अज़वाजे रसूल पर, गुस्ताख नबी पर, गुस्ताख रसूल पर। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, महबूब के नाम पे मर भी जाते हैं। कोई गुस्ताख सामने आए मारने की भी नीरा मरना ही नहीं जानते। मुझे लोग कहते नहीं असि हुजूर दे नाते मर जाना है, मर जाना है, मर जाना। मैं कहता तू अद्धी मोहब्बत करना 50%, योर लव इज
50% एंड 50% इज ऑफ। ये 50% मोहब्बत है तेरी, 100% नहीं है। मर जाना है, मर जाना है, तेरी जान इतनी वेली पड़ी है। हर एक को कहते जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, सही दे देंगे। जिन जब जान वाले जान लेने आएंगे उन पर निसार करेंगे, लेकिन कोई महबूब की गुस्ताखी करेगा तो जान ले भी लेंगे। नीरी ये मोहब्बत नहीं है कि जान दे देंगे, हाँ महबूब मांगेंगे तो जान दे देंगे, महबूब के खिलाफ कोई बोलेगा तो जान ले। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम इमाम हुसैन के फैज के वारिस हैं, हम मौला मुर्तजा के गुलाम हैं, हम हजरत सिद्दीक़ अकबर के नौकर हैं, हम सिद्दीक़ अकबर के नौकर हैं। तो हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा ऊंची आवाज में मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ता है तो वो 10 दर्जे मुझसे करीब कर दिया जाता है। हुण एक ते गल हो गई कि जनाब 10 गुनाह माफ हो गए, ये गल है छोटी। 10 नेकियां मिल गई, गल है छोटी। 10 कुर्सियां जन्नत च लभ गई, गल है छोटी। ते बंदा 10 कदम हुजूर दे करीब हो जाए, कितनी बड़ी गल है। जितनी ज्यादा दरूद पड़ेगा उतना रसूल पाक के करीब होता जाएगा, हुजूर के करीब होता जाएगा। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितना पढ़ता जाएगा मेरे करीब होता जाएगा। किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना करीब होगा? फरमाया जितनी उसकी मोहब्बत बुलंद होती जाएगी, खलूस बुलंद होता जाएगा, करीब होता जाएगा, हत्ता के नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि वो ऐन उस वक्त जन्नत में दाखिल किया जाएगा जब मैं अल्लाह का रसूल जन्नत के दरवाजे में से गुजर रहा हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर ते टकेदा कोई वजीर आजम सदर होवे, वजीर आला, वजीर कानून होवे, कोई भी बंदा होवे, वजीरी सूबाई जितने भी ने, ते बंदा उन्हां दे नाल टुरदा होवे ते इंज आकड़ के टरदा भी मैं वजीर साहब के साथ चल रहा हूं। खुदा दिया बंदिया वजीर नहीं, मैं तेनू आखना पिया रसूल खुदा के साथ चल रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बंदा चल रहा होगा। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह ये कुर्ब की इंतहा होगी? महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं नहीं, ये कुर्ब की इब्तिदा हो। पूछा हुजूर फिर इंतहा क्या होगी? फरमाया तेरी मोहब्बत और खुलूस बढ़ता चला जाएगा, तू मुझसे करीब होता चला जाएगा, करीब होता चला जाएगा, करीब होता चला जाएगा, हत्ता के नौबत यहाँ तक पहुँचेगी कि उस बंदे के जिसने मुझ पर मोहब्बत से ऊंची आवाज में दरूद पढ़ा वो इस हालत में जन्नत में दाखिल होगा कि उसके कांधे मुझ अल्लाह के रसूल के कांधे से मस हो रहे होंगे और हम जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। अब इस उम्मीद पर कि या अल्लाह मेरा शाना मेरे रसूल के शाने से लगा दे और मेरे हजूर पाक का हाथ कपड़े को लग जाए, कपड़ा आग में डालो कपड़ा नहीं जलता, मेरे हजूर पाक का हाथ अपने गुलाम से लग जाएगा तो आप भी नहीं जलोगे। इसी तसव्वुर के साथ एक दफा बावाज़ बुलंद पढ़ लो, सल्ले अला शफीना सल्ले अला। और आखिरी बात मोहब्बत हुजूर दे नाल किवें दी करनी। ये आखदे से ना गल सारी सरकार दी है ते गल किवें सरकार दी है ते किस तरह दी मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करनी है। आखिरी बात ये है मोहब्बत रसूल पर। ये सबक है आज की महफिल का। ये भट्टियां ने जेड़े इन्हें पैसे लाए ना महफिल दे उत्ते, ये समझो ये महफिल दे विच जेड़ा रूहानी लंगर एक गल भी, ये पैगाम है आज की महफिल का कि रसूल पाक से मोहब्बत कैसे करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत खुबाब है सन मक्के दे विच ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम मदीने पाक दे विच 450 किलोमीटर का फासला है। ते अबू जहल और उसके बेईमान हवारियों ने हजरत खुबाब को पकड़ लिया, पकड़ के दरख्त के साथ बांध दिया। उधर नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीने पाक में परेशान बैठे हैं। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह आप परेशान क्यों हैं? फरमाया मेरे खुबाब को पकड़ कर बांध दिया गया। मैं सदके अपने नबी पाक की निगाहों के खुबाब मक्के में हैं, मेरे हुजूर मदीने में फरमा रहे मेरे खुबाब को बांध दिया। थोड़ी देर बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। पूछा या रसूलल्लाह आप रोए क्यों हैं? फरमाया मेरे खुबाब के सीने पर तीर मारे जा रहे हैं।
उधर मक्के में क्या हाल है। अब सुनो मोहब्बत कैसी करनी है। हजरत खुबाब को तीर मारे, पूरा जिस्म तीरों से छलनी हो गया। जख्म इतने कि एक एक जख्म में 3-3 तीर फंस गए। एक एक जख्म ते 3-3 तीर विच फंसे हुए। कितना तीर होएगा जिस्म नजर नहीं सी आंदा हजरत साहब दा। खूनो खून लिथड़े उतरे हुए, चिथड़े उतरे हुए, खूनो खून हजरत साहब। ते अबू जहल सामने आया ते आके कहंदा खुबाब हुण ते कहना होना है, दिल च तेरे ख्याल होना है भाई मैं इत्थे ना हुंदा, मेरी जगह मोहम्मद हुंदे, उन्हां नूं सट्टां वजदियां, मैं बच ते जांदा। ते हजरत खुबाब दम निकल रहा है, रूह निकल रही है, ते रूह इंज गर्दन डगी गिरी पई है। ते जनाब गर्दन चुक के फरमांदे ने, ओ बेगैरत ज़बान को हो तो संभाल, अगर खुबैब की एक एक जख्म में 70-70 तीर भी फंस जाए, खुबैब पसंद नहीं करता कि तुझ जैसे कुत्ते की जबान पर मेरे रसूल। अब लगा मेरे नबी के नाम पर नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। ये है बरेली शरीफ का फैज़, ये है इमाम अहमद रजा का जलवा। जिस इमाम अहमद रजा ने रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को देखा तो कहा ये रजा के नेज़े की मार है। गुस्ताखों ने कहा अहमद रजा के की तलवार से इतना डर नहीं लगता जितना अहमद रजा के कलम से और जबान से डर लगता है। इसमें राज क्या है? इमाम अहमद रजा ने इरशाद फरमाया, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। अरे किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदा दिली के साथ ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वस्सलाम।